नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया है और उसका प्रभाव भारत के मध्य और पूर्वी तथा इससे सटे हुए उत्तरी क्षेत्रों की तरफ अब अभी से दिखाई देने लगा है। और इस समय ये सिस्टम जो लो प्रेशर सिस्टम है यहाँ पर है लगभग मध्य और पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर, यानी कि उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे हुए ओडिशा के तटों के बिल्कुल पास यहाँ पर है। और ये सिस्टम अगले 24 घंटों में और इंटेंसिफाई हो सकता है, यानी गहरे निम्न दबाव में तब्दील हो सकता है। और जैसे ही दबाव और गहरा कम होगा, यहाँ से निश्चित तौर पर जो क्लाउड फॉर्मेशन वाले जो मॉइस्चर है, नमी है, वो भारत के ज़मीनी भागों पर और अधिक मात्रा में पहुंचनी शुरू होगी। इसके प्रभाव से मध्य भारत के कई हिस्सों पर बेहद घने बादल, थंडर क्लाउड्स, यानी जो भीषण गर्जना वाले बादल होते हैं, तेज़ हवाओं के साथ बारिश देने वाले बादल होते हैं, उस तरह के बादल ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ और झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, बिहार, उत्तर प्रदेश के तमाम भागों पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे ये बादल उत्तर भारत की तरफ तक पहुंचेंगे। अनुमान यह है कि उत्तर प्रदेश के ऊपर जो सर्कुलेशन बना हुआ है मध्य भागों के ऊपर, यहाँ पर आगरा, कानपुर और आगरा के बीच में, इस सिस्टम से एक सर्कुलेशन यहाँ तक, एक ट्रफ रेखा यहाँ लो प्रेशर तक बन रही है। तो काफ़ी डेंस जो क्लाउडिंग है वो न सिर्फ मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों की तरफ रहेगी, बल्कि धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ ये बादल बढ़ रहे हैं। अनुमान ये है कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के तमाम दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों से होते हुए हरियाणा और पंजाब, दिल्ली तक ये बादल पहुंचेंगे और पहाड़ों पर उत्तराखंड, हिमाचल पर भी काफ़ी असर रहेगा इन बादलों का। यानी कि देश के कई हिस्सों में मॉनसून की बारिश फिर से आफत बन सकती है। ये आफत इसलिए बनेगी क्योंकि जिस तरह की बारिश अभी दिख रही है आने वाले समय में मध्य भारत में और कुछ उत्तर भारत के भागों के लिए, वो निश्चित तौर पर इंटेंस स्पेल वाली बारिश होगी, यानी कि बहुत हैवी स्पेल वाली बारिश होगी। और उसके चलते बहुत भारी बारिश जब होगी, इस समय तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी, तो उससे मैच्योर हो रही फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच सकता है। सतर्क रहना होगा आपको, पानी की निकासी का प्रबंध करना होगा आपको, और जहां पर पानी निकलने का प्रबंध नहीं है वहां पर किसी तरह से दूसरे इंतजाम करने पड़ेंगे, अन्यथा फसलें आखिरी चरण में आकर, परिपक्व होने की अवस्था में आकर नुकसान की कगार पर पहुंच सकती हैं। देश के कई राज्यों में अगले 24 घंटों में बारिश होगी। आइए जानते हैं वो कौन से राज्य होंगे। आपका राज्य बारिश वाला होगा या जहां अभी इंतजार करना है, जहां पर मानसून की इस सिस्टम का असर पहुंचना है, उन क्षेत्रों में आपका क्षेत्र शामिल है। आइए जानते हैं। क्योंकि ये बादल पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं लगातार चलने वाली हैं। अगले 3 दिन लगेंगे इस सिस्टम को अपने गंतव्य तक पहुंचने में, या ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को पार करने में। इस दौरान ये तमाम जगहों पर लगातार तेज़ हवाएं देता रहेगा, क्योंकि जैसे हमने देखा है, हम जानते हैं कि तूफान जब आता है तो तूफान के कारण बहुत भीषण हवाएं चलती हैं, हवाओं के साथ बारिश होती है, बहुत भीषण गर्जना होती है, और गर्जना में ऐसी बिजली गिरती है जिससे तमाम जगहों पर पेड़ गिर जाते हैं, बड़े पैमाने पर नुकसान होता है और जानलेवा साबित होती है कई बार। तो उसी के 1-2 कदम पीछे की स्टेज होती है इन सिस्टमों की। वेल मार्क लो प्रेशर 2 कदम पीछे, डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन 1 कदम पीछे। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर अभी क्रिएट होने वाली है। मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर इतना तय है कि मध्य भारत के और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, पूर्वी भारत के कुछ भागों में बहुत व्यापक वर्षा हो सकती है। मध्य भारत में ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बारिश की जो तेज़ इंटेंसिटी वाली बारिश है, उसकी जो गतिविधियां जारी हैं लगातार, और कल भी यहाँ पर जारी रहेंगी 14 सितंबर को भी। और यहाँ पर चाहे दक्षिण के क्षेत्रों या उत्तर के या दक्षिण के, इन तमाम जगहों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में भी बारिश जारी रहेगी, लेकिन रायपुर से लेकर उत्तरी इलाकों में बहुत भीषण वर्षा कल भी यहाँ देखने को मिल सकती है। दक्षिणी भागों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होगी। इसके बाद मध्य प्रदेश आप देखिए, मध्य प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब तक का पूरा एंटायर रीजन अफेक्ट होने वाला है। और पूर्वी क्षेत्रों में उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली, खजुराहो, पन्ना तक, इन भागों में कई जगहों पर भीषण वर्षा हो सकती है और इससे नुकसान की आशंका यहाँ पर मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर रहेगी। आगे बढ़ेंगे टीकमगढ़, खजुराहो से पश्चिम में तो सागर, सतना और नरसिंहपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, साथ ही साथ इधर पश्चिम की तरफ चलेंगे तो बैतूल, खरगोन, खंडवा, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम और भोपाल से लेकर गुना, ग्वालियर तक, इन तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मध्यम से तेज वर्षा भी कुछ एक जगहों पर यहाँ देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन एंटायरली इफेक्ट होगा और यहाँ पर नागपुर, अकोला, वर्धा, अमरावती समेत जो ऊपरी हिस्से हैं, यहाँ पर बहुत व्यापक वर्षा हो सकती है। दक्षिणी भागों में भी चंद्रपुर, गढ़चिरौली और भंडारा, गोंदिया समेत तमाम इंटीरियर पोर्शन में भी विदर्भ में बारिश की संभावनाएं हैं। तेज हवाएं भी चलेंगी और लाइटनिंग के साथ बारिश होगी। तो इस समय जब आप खेतों में निकलें या बाहर हैं तो थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि बिजली गिरने की आशंका
आशंका भी इस बारिश में होती है। काफ़ी इंटेंस क्लाउड जब बनते हैं तो उस दौरान जब डिस्चार्ज होना शुरू होता है बादलों का, यानी कि जब बरसना शुरू करते हैं, उस दौरान बिजली कड़कने और बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं। ऐसे में जानलेवा साबित होती है बिजली। मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर रखने का प्रयास करें। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में 24 घंटों के बाद आफत की बारिश होने की आशंका है। और इसके अलावा इधर कोंकण गोवा में पालघर से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में मुंबई समेत रत्नागिरी और अलीबाग समेत तमाम हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारों का क्रम लगातार जारी रहेगा। महाबलेश्वर में बारिश होगी, दहानू में बारिश होगी। नासिक, पुणे, नंदुरबार, नासिक, पुणे, अहमदनगर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, इन भागों में अपेक्षाकृत कम वर्षा के आसार दिखाई दे रहे हैं। इधर दक्षिण भारत में इंटीरियर पोर्शन में थोड़ी बहुत वर्षा होगी। उत्तरी जो तेलंगाना का रीजन है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी इन भागों में कई जगहों पर, और साथ ही साथ तटीय तमिलनाडु के भी कुछ इलाकों में वर्षा होने के आसार है। आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, इन भागों में हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि तटीय कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप और गोवा में इन भागों में बारिश फिर से इंटेंसिफाई हो रही है। आज कम थी, लेकिन कल यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसके बाद पूर्वी भारत की तरफ देखें तो झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में इसका असर काफी हद तक आज है और कल भी रहेगा। यहां इन दोनों राज्यों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। रांची, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत तमाम जगहों पर बारिश होने के आसार हैं। और अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों की, तो यहां पर भी झारखंड जैसे हालात रहेंगे। कोलकाता में भी बारिश हो सकती है और मालदा से लेकर निचले इलाकों में बांकुरा और पुरुलिया, मिदनापुर समेत तमाम जगहों पर, दिनाजपुर समेत तमाम जगहों पर वर्षा होने के आसार रहेंगे। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में देखिए यहां पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां पर भी कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। झारखंड में, बिहार में फिलहाल बारिश की गतिविधियां बहुत कम होंगी, लेकिन इतना साफ मौसम नहीं होगा। बादल यहां पर भी रहेंगे, कुछ हिस्सों में वर्षा होने की संभावना भी रहेगी। हालांकि बिहार में आपके कमेंट से पता चल रहा है कि बिल्कुल गर्मी यहां पर लगातार, गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। बारिश बहुत कम हो रही है, डेफिशिएंसी बनी हुई है, लेकिन कुछ हिस्सों में वर्षा हो सकती है, खासतौर पर तराई वाले रीजन में और कुछ दक्षिणी भागों में भागलपुर, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, नालंदा और पटना के नीचे नीचे बक्सर, कैमूर और आसपास के भागों में। इधर चंपारण में और गोपालगंज में भी बारिश हो सकती है। सीवान में भी थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना रहेगी। इसके बाद आगे बढ़े उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य होगा अगले 24 घंटों के लिए जो पूरब से लेकर पश्चिम तक एंटायर रीजन, एंटायर स्टेट, पूरा राज्य प्रभावित रहेगा इस मौसम सिस्टम से। और यहाँ पर लगातार घने बादल रहेंगे, लगातार हवाएं चलती रहेंगी और बादलों के आने जाने के क्रम के बीच में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई, कानपुर, इन भागों में कई स्थानों पर भीषण वर्षा हो सकती है। यहाँ पर भी नुकसान फसलों को पहुंच सकता है। कानपुर नगर, कानपुर देहात से लेकर लखनऊ, अयोध्या और बहराइच समेत ये जो रीजन है, यहाँ पर भी कई हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है, तेज बारिश की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंटेंसिटी बहुत हैवी नहीं रहेगी, लेकिन कई जगहों पर यहाँ पर बारिश होने के आसार। बरेली से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बागपत, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर से लेकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा समेत तमाम जगहों पर बारिश के आसार हैं। इसी तरह से राजस्थान के ऊपर आप देखिए, इससे पहले मॉडल इंडिकेट नहीं कर रहा था कि 14 तारीख से यहाँ बारिश बढ़ेगी, लेकिन 14 सितंबर को अच्छी वर्षा होने की संभावना यहां पर रहेगी। लेकिन यहां पर जो पूर्वी राजस्थान के भागों में जो दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं, यहां पर तो अच्छी बारिश दिख ही रही है। उत्तरी क्षेत्रों में जहां पर कम बारिश की संभावनाएं दिख रही हैं, यहां पर भी बादल अच्छे पहुंचेंगे। गंगानगर तक बादल पहुंच सकते हैं और हनुमानगढ़, चूरू और भरतपुर, अलवर, इन सभी क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं। तो जोधपुर, जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, माउंट आबू, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, इन सभी भागों में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। और अब की बार जैसलमेर और बीकानेर पर भी बारिश होने की संभावना बनेगी। बारिश यहां पर लंबे समय से नहीं हुई है, तड़प रहे हैं लोग यहाँ पर। मवेशी, वनस्पति, खेती, लोग, सभी को नुकसान हुआ है लगातार लंबे ड्राई स्पेल के कारण, लगातार अगस्त में और उसके बाद सितंबर में भी बारिश न होने के कारण। लेकिन ये सिस्टम कुछ न कुछ बारिश यहाँ पर दे करके जाएगा। और इसके साथ गुजरात की बात मैंने नहीं की थी, मध्य भारत में एक बार गुजरात के लोगों से माफ़ी मांगते हुए मैं कहूँगा, यहाँ पर वडोदरा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में वर्षा की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। नर्मदा, डांग, तापी, भरूच, अरवली, महिसागर, मोडासा, मेहसाना, पाटन, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर भी कुछ बादल पहुंचेंगे, बारिश होने की संभावना बनेगी। सौराष्ट्र में तटीय इलाकों में कुछ हिस्सों में वर्षा हो सकती है, लेकिन इंतजार कीजिए, यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर और भुज में, कच्छ में भी बारिश होने के आसार बनेंगे।
इधर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की अगर मैं बात करूं तो इन तीनों क्षेत्रों में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और दोनों राज्यों में भी बादल छाएंगे और कुछ हिस्सों में वर्षा होने की संभावना बनेगी, जिसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली और रोहतक समेत सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला और चंडीगढ़, साथ ही साथ पंजाब में पटियाला से लेकर रूपनगर, नवांशहर, अमृतसर तक बारिश के आसार हैं और कुछ दक्षिणी हिस्सों में भी बादल पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी बारिश बढ़ रही है। थोड़ा सा इंटेंस स्पेल कहीं पर अगर हुआ तो यहाँ पर लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी, इसलिए पर्यटकों को सावधान रहना होगा और अगर हो सके तो आप वापस दबे पांव निकल लीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगले 2-3 दिनों तक यहाँ पर मॉइस्चर का फ्लो रहेगा, तो बारिश हो सकती है। स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें कम हो, इसलिए आपका वहाँ से निकलना बेहतर रहेगा और स्थानीय लोग भी सतर्क रहें, सावधान रहें और जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं उन जगहों से इस बारिश की आशंका के मद्देनज़र सुरक्षित जगहों पर निकल जाएं या फिर राहत एजेंसियां उनके लिए सुरक्षित जगहें अगर मुहैया करा पाएँ तो बेहतर रहेगा। कम से कम जान का नुकसान तो नहीं होगा, संपत्तियों के नुकसान से की भरपाई की जा सकती है, लेकिन जान के नुकसान की भरपाई असंभव है। इसलिए सुरक्षित रहें आप सभी, यही मेरी कामना है, यही मेरी शुभकामना है। लगातार मैं आगाह इसलिए करता रहता हूं और सबसे बड़ी बात है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो राहत एजेंसियों के लोग हैं, कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे लिए, आपके लिए काम कर रहे होते हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाएं, उनके काम को सराहें, उनके काम को सैल्यूट करें, ताकि उनको थोड़ा सा ये लगे कि वो जो कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट मिल रहा है, उसका रिज़ल्ट सामने दिख रहा है। तो इसी ग्रेटिट्यूड के साथ हम सभी को रहना चाहिए और आप जुड़े रहिए मौसम तक चैनल के साथ, न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। तमाम खबरों और मौसम की जानकारियों के लिए अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन्स में और भी अधिक जानकारियां। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारियां ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले कर लीजिए। आपका सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। धन्यवाद।